सज्जन कुमार जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सज्जन जी, अब अभी भी आपको लग रहा है, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या इस पे पॉलिटिक्स हो रही है? 24 दिन बीत गए लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, फिर लेटर्स अलग से लिखे जा रहे हैं, कोई बड़ा चेहरा भी वहां पर नहीं पहुंचता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी। आप देखें कि जो अभी छात्रों का ये प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे देश में, हर राजनीतिक दल की अपनी छात्र इकाई है। कांग्रेस की एनएसयूआई है, संघ से जुड़ी हुई एबीवीपी है, आम आदमी पार्टी की सीवाईएसएस है, समाजवादी पार्टी हो, सब। अब आप देखिए कि कहीं पे भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं भी आपने देखा कि इन राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई जो इनकी छात्र इकाई है, जो अपने आप को बाकी चुनाव लड़ने में, यूनियन के चुनाव में बहुत आगे रहती है, किसी ने इसमें संज्ञान लिया हो और इसकी अगुवाई की हो। कुछ लोगों ने पीछे जाके जुड़ाव जरूर कर लिया जब शुरू, ये सारा का सारा स्वतः स्फूर्त शुरू हुआ, चाहे जंतर मंतर का हो या रांची का हो। ये वो लोग हैं जो किसी संगठन से, किसी राजनीतिक दल से सीधे तौर पे नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, वो लोग जरूर आ रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि इसमें जो छात्रों का आंदोलन है उसे राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों का आप रुख देख रहे हैं, अगर आपको सीबीआई से प्रॉब्लम है तो किस लिए? पहली बात तो यह है, या तो आपको डर है कि इसमें बड़े चेहरों के नाम आएंगे, और मान लीजिए आपको यह भी डर है कि केंद्र सरकार तो उसका कुछ दुरुपयोग कर सकती है, तो बीच का रास्ता है कि आप एक बिल्कुल निष्पक्ष जांच कमेटी किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंदर बिठा दें। उससे कौन रोक रहा है आपको? जिसमें दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। अगर आपकी मंशा है कि आप तय नहीं कर सकते हैं, आप ही गुनहगार हो और आप ही तय करेंगे कौन जांच करेगा, ये नहीं हो सकता है। जो छात्र हैं वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाह रहे हैं, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में आप ये नहीं कर रहे हैं कि हम 90%, 98% डिमांड मांगेंगे। आप एहसान नहीं कर रहे हैं, आपको जवाबदेही लेनी है, 100% लेनी है। उसी तरीके से आप देखिए, पंजाब में फार्मेसी अफसर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, वहां तो ये तक लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, ये पेपर लीक का मामला नहीं था, ये चीटिंग का मामला था, और अगर आप उस पर सवाल उठाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाएगा। सौरभ भारद्वाज जी का जा रहा है। तो यहां पे देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अभी भी ये ब्लंडर कर रही है कि वो छात्रों के डिमांड को अपने राजनीतिक अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर रही है, और इसीलिए बाद में ना ये तमाम जितने भी बड़े बड़े आंदोलन है ये सब राजनीतिक हो जाते हैं, और अभी भी वो रूप यहाँ पर रंग देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही। सीबीआई जांच की मांग तो छात्र यहाँ पर कर ही रहे हैं। प्रतुल जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं तो एक चीज कहूंगा कि धरना स्थल पे आज भी सुबह से छात्र गा रहे थे, कभी भी राहुल तुम कब आओगे, लेकिन राहुल गांधी लापता है। और हमारा कहना सबसे आपके भी तो इम्पोर्टेंट नेता मुद्दा है। लापता है ना, आपके यहाँ से कौन पहुंचा? फिर मुझे बताइए। मैम, आई एम वेरी ग्लैड शिवानी जी आपने इस मुद्दे को उठाया। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और हमारे 2100 विधायक धरना स्थल पर गए थे जिस दिन विधानसभा शुरू हुई थी, और कहा था छात्रों को, ये छात्रों का आंदोलन है, हम आपकी आवाज को विधानसभा में उठाएंगे। विधानसभा में जोरदार तरीके से हमारे विधायकों ने आवाज उठाया, और विधानसभा इन्होंने साइन डाई कर दिया, भाग गए, फेस नहीं किया। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि कोई छात्र संगठन है, इस पे आया नहीं। साहब, ये छात्रों का आंदोलन है, लेकिन हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था। 800 से 900 छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी, बर्बरता से पीटा गया था। प्रतुल जी, 24 दिन हो गए हैं छात्र वहां पर बैठे हुए हैं, उसके अलावा भी कोई गया वहां पर? बीजेपी का कोई भी गया वहां पर? भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू, सांसद प्रदीप वर्मा, हम लोग खुद लगातार जाते हैं और छात्रों का करते कई बार। मैं तो अभी फिलहाल आपको दिखा नहीं पाऊंगा, नहीं तो मैं सोशल मीडिया के पोस्ट दिखा देता। हमारा कोई ना कोई व्यक्ति छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए जाता है। लेकिन कांग्रेस के 4 मंत्री हैं, सबका आवाज 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पे एक भी नहीं गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक मंडल स्तर का कार्यकर्ता भी नहीं गया। तो ये इनका आंदोलन और हमारे आंदोलन का डिफरेंस है। फाइनली लास्ट पॉइंट शिवानी, आम आदमी पार्टी के उनका आंदोलन, उनका आपका आंदोलन क्या होता है? छात्रों का आंदोलन ये उनका नजरिया। हमारे लिए छात्र एक समान है। प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पोस्ट करके कहा हो रहा है यहाँ पे। शिवानी, ये वही कर रहे हैं ना, इनके राज्यों में इनके छात्रों के प्रति हमदर्दी जो है वो नहीं जाती है। कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, नहीं, बस फाइनल पॉइंट। जी जी, मुझे सबका समय कम है, सबका रिएक्शन लेना जरूरी है। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। फिर ज्योति जी आपके पास भी आ रही है। अनमोल जी बोलिए। अनमोल जी अनम्यूट कर लीजिए। जी, उन्होंने जी बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए जी। दो बातें उन्होंने गलत रखी यहाँ पे। पहली तो ये है कि हमारे यहाँ से कोई नहीं गया। आम आदमी पार्टी की जो इकाई है झारखंड की, वो प्रदर्शन का हिस्सा रही है पहले से ही, और मजबूती से छात्रों के साथ खड़ी है। दूसरी बात,
इन्होंने कहा सौरभ भारद्वाज जी को लेके कि भाई कंटेम्प्ट की बात कर रहे थे, तो ये सही से व्याख्यान नहीं कर पाए इस बात का। भाजपा वाले कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। हमने उन्हें चुनौती दी कि आप माननीय न्यायालय का आदेश में कहीं ये दिखा दीजिए कि कहाँ पेपर लीक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वो मिस रिप्रेजेंट कर रहे थे आदेश को, इसीलिए हमने कहा था ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप ये साबित नहीं कर पाए कि कोई पेपर लीक हुआ, केवल आप झूठ लगातार झूठ कर रहे हैं। ये हमारा कहना है। और ये जब डर जाते हैं तो बीच में बोलने लगते हैं। डर गए, यानी कि बीजेपी यहां पर डर गई है, ये अनमोल जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है। अब मैं ज्योति जी के पास आऊंगी। ज्योति जी, आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे तो नेता गए थे, बीजेपी कह रही है हमारे भी गए थे। आपसे सवाल है, राहुल गांधी आप भी यही कहेंगे हाँ हम भी गए थे? तो इस मामला मुझे समझ नहीं आ रहा कि 24 दिन लंबा कैसे खिंच गया। आप लोग क्या मिलकर कोई सोल्यूशन ही नहीं निकाल पाए? शिवानी जी, हम लोग कभी सोल्यूशन निकालते हैं कि भारतीय राजनीति में मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल अपना अपना एजेंडा ढूंढ लेता है, बस वहां उसका पूंछ पकड़ के उस एजेंडे का आप लोग अपने अपने राजनीतिक मुद्दे को आगे बढ़ा देते हैं। शिवानी जी, चूंकि आप एक बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आपको हर बात आपको याद रहता है। कांग्रेस क्या तरीका है? मैं आऊंगी फिर से आपके पास। कांग्रेस आऊंगी, इसके बाद आपके पास आऊंगी। प्लीज बोलने दीजिए सबको। बोले ज्योति जी। कांग्रेस से मिनिस्टर इरफान गए, शिल्पी नेहा तिर्की गई, और भी मंत्री गए, और मंत्रियों का समूह गया जो छात्रों से लगातार बात कर रहा है, लगातार बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल में गए, वो क्या झूठ बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? वो तो बच्चियों के चेहरे पर रंग फेंकवाते हैं, स्याही फेंकवाते हैं। ये इतनी असंवेदनशील पार्टी है, ये इतनी असंवेदनशील पार्टी है। दोनों का ऑडियो मुझे डाउन जब आप बोलेंगे, एक एक करके सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दोनों का ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। अच्छा, जब ये बोल रहे थे शिवानी जी, जब ये बोले तो मैं तो बिल्कुल शांतिपूर्वक। ये आप जो बोल रहे हैं कि इंक फेंकवाई छात्रों के चेहरे पर, ये कैसे पता आपको? क्योंकि उसका उन्होंने निंदा नहीं किया, उसका निंदा नहीं किया। वो छात्र प्रूफ है आपके पास? ये मुझे समझ नहीं आया। नहीं, प्रूफ है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रूफ नहीं तो फिर कैसे? मैं पूछूंगी तो ही ना, नेशनल टीवी पे बैठे हैं। बिल्कुल आप पूछिएगा। वो बच्चा जब अपने आप को एबीपी से जोड़ता है तो हम तो बोलेंगे ना, हम तो बोलेंगे उनके चेहरे पर। बच्चे का नाम याद है आपको? शर्म तो आप करो, बच्चे तो आप करो। मुझे केवल वीडियो है आपके पास? मुझे वो हादसा याद है, मुझे वो हादसा याद है जो आपके चैनल पर मैंने देखा कि वो पीछे से आकर उस बच्ची के रंग फेंका। अरे हादसा याद है ना, लेकिन ये नहीं पता कि किसने लगाई हाथ से। ये पता है क्या किसने लगाई? बिल्कुल। जब उस बच्चे ने अपने को क्लेम किया तो मैं उसी को मानूंगा ना। इन्हीं के लोग बताएं आप, जब जिस तरह जंतर मंतर अच्छा ठीक है, यानी आप वो कह रहे हैं बीजेपी कर रही है। प्रतुल जी, तो फिर आप लोगों ने क्या छात्रों के चेहरे पर इंक लगवाई थी, जैसा वो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है? मैं सिर्फ 20 सेकंड लूंगा शिवानी। पहले तो मैं बता दूं, कांग्रेस के नेता को मैंने ज्योति जी, आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, एक एक करके। मैं सिर्फ 20 सेकंड लूंगा, उसके बाद ज्योति जी आऊंगी, प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए ज्योति जी का। बोलिए प्रतुल जी। शिवानी जी, मैं नेशनल टीवी पे इतने सफाई से किसी को झूठ बोलते देखा नहीं। इरफान अंसारी अगर गए होंगे कभी भी घटना स्थल पे या धरना स्थल पे, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। वो कभी नहीं गए। ये तो वही इरफान अंसारी है जिनसे पूछा गया लाठीचार्ज की निंदा के लिए, तो उन्होंने कहा कहां लाठीचार्ज हुआ? हमारे पुलिस कर्मियों को पीटा गया, किसी स्टूडेंट पे लाठीचार्ज नहीं हुआ। तो ये वो लोग हैं। और जो ये कह रहे हैं कि वो एबीवीपी से जुड़ा हुआ था जिसने नेहा बोरा पर स्याही फेंका, साहब हम ऐसी घटनाओं के समर्थन में नहीं आते, लेकिन वो क्या नारा लगा रहा था उसके बाद? शर्जील इमाम को जो रिहा करने की मांग करी, हम उसका विरोध करें। अगर ये दिखा दे कि वो एबीवीपी का कार्य करता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप तीनों राजनीतिक दल बैठे हुए हैं, आप लोगों की लड़ाई किस चीज को लेकर है? सज्जन कुमार जी, इस चीज को लेकर है कि उसका नेता गया था, उसका नहीं गया था, उसका नेता गया था, उसका नहीं गया था। मतलब ये हालात हैं अभी इस वक्त। आपका रिएक्शन में लूंगी सज्जन कुमार जी। उससे पहले यहां पर कुछ सुना देती हूं। सरकार से बातचीत के लिए रवाना होने से पहले प्रदर्शनकारी छात्रों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। फॉर्म में 95% है, बाकी जो हमारा रद्द और जांच वाला मुद्दा है उस पर नहीं हुआ है अभी सहमति, तो उसी को लेके हम लोग जा रहे हैं। देखते क्या होता है, शाम में आप लोग को पता चल जाएगा। क्या लगता है कितना पॉजिटिव है आप लोग? पॉजिटिव तो हम लोग शुरू दिन से, फर्स्ट डे से है। सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि सरकार हमें मांगों को जेन्युइन मांगे और मानेगी जी।
हम लोग तो अपने तरफ से तो ऑप्टिमिस्टिक ही रहते हैं कि कुछ मतलब इस पे बात हो जाए, सरकार जो भी डिमांड है स्टूडेंट्स की उसको समझ ले और उस पे एक सॉल्यूशन निकाले जा करके, कुछ पॉजिटिव आउटकम लेके आना है हम लोग को। देखिए हम लोग तो शुरू से ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेकर के कि कुछ जो है बात सुनी जाएगी, आज देखते हैं। छात्रों को यही नारा सिर्फ धरातल में उतारना है माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें विश्वास है कि ये नारा धरातल पर उतरेगा। सर पिछले 24 दिनों से हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और हमारे भाई बहन जो हैं 4 लोग भूखे हड़ताल पर हैं। इसके अलावा कुछ अलग जो लोग हैं वो भी भूखे हड़ताल में हैं। तो सभी के दर्द को माननीय मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं और मुझे लगता है इस वार्ता में और अच्छे से समझ करके सॉल्यूशन करेंगे। और आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ बातचीत से पहले झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने क्या कहा वो भी सुनिए। पहले भी मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है हम लोग युवाओं के साथ है, हमारी सरकार युवाओं के साथ है और उनकी जो भी मांगे हैं जायज़ मांग है, सरकार विचार कर रही है। कुछ 1-2 पॉइंट जो था वो थोड़ा सा लग रहा था कि माने कि नहीं माने, फिर भी सरकार पीछे हटकर आज फिर से वार्ता हो रही है। तो युवाओं के साथ हम लोग हैं और डायलॉग से ही ये वार्ता खत्म होगा। बार बार मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि हम लोग आपके साथ हैं। आपने देखा हो कोई बच्चों को कैजुअलिटी हुई, हम सबसे पहले रात में 2 बजे रात को सदर हॉस्पिटल गए। ज्योति जी मुझे ये बताइए, आप लोग तो स्ट्रांग पोजीशन में इस वक्त झारखंड सरकार में, जो आप कहेंगे वो शायद हेमंत सोरेन मान भी लें, ये अब तक आप लोग मना क्यों नहीं पाए उनको? क्यों नहीं हेमंत सोरेन वहां बच्चों के बीच में गए थे? 12 दिन बाद तो उनका रिएक्शन आता है। शिवानी जी देखिए, आप भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि सरकार बराबर अपने मंत्रियों के समूह के साथ बराबर कोशिश कर रही है। उसी का नतीजा है कि 98% बातें मानी गई, छात्र मान गए। अब 1-2 जो बातें हैं उस बातों में कानूनी और प्रशासनिक सहभागिता की बात है, जिसमें सरकार छात्रों से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप भी कानूनी पक्ष को थोड़ा जाने और हम भी जाने और दोनों मिलकर एक रास्ता निकालें। लेकिन मैं अगर कहा कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवा रहे, मतलब उसमें क्यों फंस जा रहा है पेंच? एक लाइन जी प्लीज बोलने दीजिए। शिल्पी नेहा तिर्की जी सदर अस्पताल गई, छात्रों जो आंसर कर रहे थे उन छात्र जो हॉस्पिटल उससे मिली, इसमें कहां गलत बात है? इसमें तो आपने ही दिखाया था, मैंने कौन सा गलत बात किया? राहुल गांधी ने अगर बोला कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं छात्र के साथ हूं, पूरी पार्टी छात्र के साथ है, झारखंड के सरकार साथ में, यहां कौन सी गलत बात है? ये तो आपने भी एयर करके सुनाया है। तो राहुल गांधी की भी मंशा, कांग्रेस की मंशा और हेमंत सोरेन की भी मंशा आपने दिखाया है। हम छात्रों के लिए हैं। ओके, आप यानी कह रहे हैं कि आप छात्रों के साथ हैं और आपकी मंशा अच्छी रही है, तो आपका कोई चेहरा वहां पर गया क्यों नहीं? और फिर मैंने सवाल किया तो सब उसमें फंसे भी, सब बोलने लगे वो नहीं गया था, हम गए थे, हमारे ये लोग गए थे। फिर आप लोगों ने एक दूसरे को भी बोला हम झूठा वो झूठा, तो ऐसे तो चलती नहीं। ये सब भारतीय राजनीति है, उसी का हिस्सा आप सब भी यहाँ पर हैं। मेरे पास वक्त इस वक्त कम है और मुझे अभी इजाजत आप सभी से यहाँ पर लेनी होगी। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस डिबेट का हिस्सा बने।